नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग करने वाले हैं मेरा ही पोर्ट्रेट। ठीक है, तो सेल्फ पोर्ट्रेट है और ये वही वाले सीरीज़ है जिसमें हम क्विक ड्राइंग करने वाले हैं, फ्री हैंड क्विक ड्राइंग। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक लाइन वगैरह, आउटलाइन वगैरह कुछ भी नहीं ड्रॉ होगी, सीधे काम शुरू होता है। और ये विलो चारकोल यूज़ हो रही है तो चैलेंज और भी बड़ा हो गया है। अब देखते हैं कितना अचीव होता है और क्विक करने वाले हैं। तो ये मेरा चैलेंज है कि मैं 30-35 मिनट के अंदर अंदर इसको निपटा दूँ। थोड़ा और डिटेल किया तो 10-5 मिनट और। तो ये अभी चैलेंज है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं उसको हम कहते हैं टॉप टू बॉटम टेक्निक। मतलब ऊपर से हमने शुरू किया, हेयर से हमने बनाना शुरू किया आउटलाइंस को, और नीचे के डायरेक्शन में हम आना शुरू होंगे फीचर वाइज। तो लास्ट में मैंने बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि हम आउटर पेरिफेरल से होल टू द पार्ट करते हैं। फिर उसके पहले मैंने आपको कई बार बताया है पार्ट टू होल। और यहाँ अब हम इस दूसरी टेक्निक को यूज़ करेंगे जिसमें हम ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमने हेयर को आइडेंटिफाई कर लिया है और जो फोरहेड लाइन है वो भी आइडेंटिफाइड हो गई। अब नीचे आ गए हम, आइज़ पे हम काम कर रहे हैं और स्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये जो स्पेक्ट्स है ये हमें हेल्प करता है फीचर को रिसेंबल करने में, क्योंकि इसमें ऐसे जो फेसेस होते हैं ना जिसमें 3/4 दिख रहा हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं नोज़ की एक लाइन को मैंने ड्रॉ मार दिया है, एक रफ आइडिया लिया है, ना कोई मेजरमेंट लिए जा रहे हैं ना कुछ लिया जा रहा है। सिंपली आप एक अंदाज़ा लेते हुए चल रहे हो कि यहाँ लिप्स होगा, यहाँ नोज़ होगा। हो सकता हो ये सब गलत हो जाए और हमें फिर से चेंज करना पड़े, लेकिन विलो चारकोल की यही खासियत है कि आप इसमें जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो। पेपर भी डैमेज नहीं होता, एक पाउडरी एलिमेंट है ये, तो क्या ही ख़राब होगा। फिर हम आगे बढ़े और हमने ईयर को और बियर्ड की लाइन को ड्रॉ किया वहाँ पे। फिर फर्दर अभी ये रफ़ है और अब आई को थोड़ा सा दोबारा से काम करने की, वहाँ पे डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ विलो चारकोल ही यूज़ करके। क्योंकि मैंने आपको बताया है विलो चारकोल अकेले पेपर पे नहीं रेजिस्ट कर सकता, इसको एक कंप्रेस चारकोल या फिर चारकोल पेंसिल वगैरह ज़रूर चाहिए होती है ताकि इसकी वैल्यूज़ को हम फर्म कर सकें। तो वो भी हम करेंगे। अभी हम बस थोड़ा सा और डार्क कर रहे हैं, कहा जाए तो और ज़्यादा वैल्यू विलो चारकोल की चाह रहे हैं कि पेपर के ऊपर आ जाए। फिर जैसे ही ये हमारा यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में चारकोल हमें दिखने लगेगा, उसके बाद हम फिर फर्दर वैल्यूज़ को और बढ़ाने के लिए दूसरी चारकोल जैसे कंप्रेस चारकोल हो गया, पेंसिल चारकोल पेंसिल को भी हम यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल रिसेम्बलेंस मिलाने की कोशिश हो रही है और एक बार रिसेम्बलेंस थोड़ा सा मिल जाता है, थोड़ी सी वैल्यूज़ डार्क हो जाती हैं, तो फिर हम जंप कर जाएंगे दूसरी टेक्निक पे। और अगर आपको मेरे से इसी तरह से आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। चारकोल के ऊपर एक बहुत ही अच्छी क्लास है और आप सीख सकते हो काफ़ी कुछ वहाँ से, तो वो ज़रूर ज्वाइन करके देखो। फिर फर्दर अब हम आ जाते हैं ट्यूटोरियल पे वापस। अभी भी आप देख रहे हो मैं वैल्यूज़ को डार्क ही कर रहा हूँ, ज़्यादा लोड ना लेते हुए ना देते हुए पेपर पे हल्के ही हाथ से इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, मतलब ये यहाँ तक ले आते हैं जब ये चारकोल पे हमें काम करना हो। तो जब हम चारकोल पेंसिल से आ गए हैं तब हमने इसको डार्क करना शुरू किया। तो आप देखोगे कि विलो चारकोल जो है नीचे, जो इसके नीचे था वो फर्म होता चला जाएगा। मतलब अब उसको मूव वहाँ से नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके ऊपर एक डार्क चारकोल एलिमेंट चढ़ गया है, जो डार्क भी है नेचर में, जो स्टिकी भी है, थोड़ा सा चिपकता है पेपर पे, तो उस तरह से पेपर पे रुकेगा। फिर उसी चारकोल पेंसिल की मदद से हमने फर्म करना शुरू कर दिया। जैसे आइज़ को हमने फिक्स कर दिया है, अब उसी डायरेक्शन से चलते हुए चल रहे हैं। मतलब उसी डायरेक्शन में जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे नोज़ का बॉटम आ गया या फिर बियर्ड आ गया, उसको हम फिनिश करते हुए राइट से लेफ़्ट डायरेक्शन में चलते हुए बढ़ेंगे आगे। फिर फर्दर दूसरी आई को भी फिनिश करेंगे। ऐसा भी इसलिए भी किया जाता है क्योंकि चारकोल है, अब बार बार अगर आप हाथ को इधर उधर करते रहोगे पेपर के ऊपर तो चारकोल डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगहों से। इसलिए थोड़ा सा हाथ को ऐसे रखना है, पेपर पे प्लेस्ड ऐसे करना है, सो दैट इट कैन नॉट डिटोरिएट द प्रीवियस लेयर्स जो आपने चढ़ाई हुई हैं पेपर के ऊपर। फिर अब दूसरी आई को भी उसी तरह से फिनिश किया। क्योंकि बहुत सारा डार्कनेस नज़र आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करो, ब्लॉक कहाँ कहाँ है उनको आइडेंटिफाई करो, उनको ढूंढो और उनको ढूंढ के आप वहाँ पे वैल्यूज़ को फर्म करो। और अब आ गए हैं हम बियर्ड में, और बियर्ड में भी हमने कुछ डार्क करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी मुझे ज़रूर बताना कि ये जो सीरीज़ है जो हमने नई शुरू की है ये आपको कैसी लग रही है, क्योंकि इसमें हम फ्री हैंड ड्राइंग ही मोस्टली कर रहे हैं, कोई पेंसिल मेजरमेंट या कोई और टेक्निक को यूज़ ना करते हुए इसी पे चल रहे हैं। अब यहाँ देखो मैंने पूरी वैल्यूज़ को हटा दिया वहाँ से, मतलब
थोड़ा डल कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अब हमें यूज़ करना है सबट्रैक्शन मेथड। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं काफ़ी दिनों से ना, वो समझ पा रहे होंगे सबट्रैक्शन का फ़ायदा क्या है। एक हमें इवन लेयर ऑप्ट हो गई, एक बैकग्राउंड हमें दिख गया एक तरीके से देखा जाए तो। अब हमें केवल वैल्यूज़ को, जो हाइलाइटेड वैल्यूज़ हैं उसको निकाल के लाना है और ये पोर्ट्रेट फिनिश हो जाएगा। अगर आपको क्विक पोर्ट्रेट सीखना है तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि कैसे आप लाइट एंड शेड के साथ प्ले कर सकते हो। इसीलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी टेक्निक्स आपको बताता रहता हूँ जिसमें हम धांसू आर्टिस्ट वाली टेक्निक जो होती है ना, हाई लेवल की जो आर्टिस्ट की टेक्निक है वो हम सीखते हैं। यहाँ वो बातें नहीं होती हैं कि वही जो बिगनर लेवल वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको एक आर्टिस्ट बनाने वाली बातें भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जिससे आप असली मायने में जो एक रियल एसेंस है आर्टिस्ट का, वो आपको समझ में आए। यही नहीं कि खाली आपने गाइडलाइंस ले लिए, ग्रिड ले लिया और आउटलाइंस क्रिएट कर ली, ट्रेस कर लिया। ये सब टेक्निक्स ना बता के आपको वो टेक्निक्स भी बताने की कोशिश की जाती है जिसमें बिल्कुल आप एक असली मंझे हुए कलाकार बन सकते हो। भले ही रिसेम्बलेंस थोड़ा सा कम हो, भले ही 100% ना मैच करे, लेकिन ये ज़रूर है कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे। क्योंकि यार जब बाहर जाओगे, आप बाहर कहीं ट्राई मारोगे या आउटडोर में किसी का पोर्ट्रेट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे ग्रिड थोड़ी ड्रॉ कर पाओगे। वहाँ तो आपको सामने बैठा के उसको ड्रॉ करना है। तब यही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी आपको, यही सबट्रैक्शन, यही डार्क एंड शेड, लाइट एंड शेडो, ठीक है। इस टाइप की टेक्निक ही आपके काम आने वाली है और जल्दी भी रिजल्ट आना है। 30-40 मिनट के अंदर आपको पोर्ट्रेट बना के दे देना है उनका। 15-15 मिनट में लोग फिनिश कर देते हैं। तो उसके लिए ये टेक्निक सीखनी ज़रूरी है। अब और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, चाहूँ तो यहीं तक भी ख़त्म करके थोड़ा डार्क करके ख़त्म करा सकता था, लेकिन थोड़ा और फिनिश करते हैं। आखिर बार मेरा ही पोर्ट्रेट है तो थोड़ा टाइम तो अपने को देना चाहिए, तो इसको थोड़ा और फिनिश कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम है मैं अपना सेल्फ पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत दिन से बोलते थे कि आप अपना सेल्फ पोर्ट्रेट कीजिए, और क्योंकि यह बहुत सारे आर्टिस्ट कई ज़मानों से ही चला आ रहा है, जैसे विंसेंट वैन गॉग हो गए, वो अपने ही पोर्ट्रेट ड्रॉ किया करते थे। तो सेल्फ पोर्ट्रेट की पुरानी परंपरा है आर्टिस्टों में, तो मैंने भी सोचा इस परंपरा में अपने आप को शामिल किया जाए। अब यहाँ पे मैं ले आया हूँ, ये जो है हमारा पेपर स्टम्प, हमारा फेवरेट पेपर स्टम्प, जो बहुत सारे बिगनर यूज़ करते हैं, लेकिन वो ग्रेफाइट में करते हैं। हमें चारकोल में करने की बहुत आवश्यकता होती है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ होती हैं, डार्क होती हैं, और जब पेपर पे आप उसको पनिशमेंट करते हो विलो चारकोल को और फिर फर्दर इस तरीके के पेपर स्टम्प को, तो एक अच्छा ऑरा क्रिएट हो जाता है। और पेपर के ऊपर रखना होता है चारकोल को एक तरह से, ताकि वो बैठा रहे उसी पे, पेपर पे उड़े नहीं उस पर, क्योंकि पाउडरी एलिमेंट है ना। तो इसके लिए पेपर स्टम्प बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप ब्रश से करोगे ना तो वो उड़ने लगेगा, तो पेपर स्टम्प। अब फिर फर्दर और फाइनल करते हुए और डार्क करते हुए वैल्यूज़ को और फिनिश करते हुए वैल्यूज़ को चल रहे हैं आगे। जो भी चीज़ आपको देखो समझ में नहीं आ रही है उसको आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। यही यूट्यूब पे डालने का फ़ायदा भी है, और इसीलिए मुझे यूट्यूब ज़्यादा पसंद आता है कोई भी चीज़ सिखाने समझाने के लिए। यहाँ पे आप वो वीडियो को बार बार एक्सेस कर सकते हो। पर्सनल क्लास वगैरह लेने से ये होता है कि आपने एक बार देखी फिर आप भूल गए, फिर वो वीडियोज़ नहीं अवेलेबल होते। लेकिन ये यूट्यूब है, यहाँ पर आपको हमेशा पड़ा हुआ मिलेगा। अब मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरी ये ड्राइंग अभी चल रही है, और ये अभी 30 मिनट के अराउंड हुआ है, और 30-35 मिनट हो गया है। और अब मैं इसको थोड़ा फिनिश कर दिया हूँ, साइन भी मैंने मार दिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थोड़ा सा लाइट वगैरह चेंज की तो ये इस तरह से दिख रहा है, थोड़े से इफेक्ट डाल रहा हूँ उस पर, देख रहे हो बाहर से, ताकि और अच्छा लगे। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे सीरीज़ में क्या बनाऊँ कमेंट बॉक्स में बता दो यार, जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे वो ज़रूर बनाऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय।